हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल के एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। और कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग है और सैलरी पार्टनर्स को पहले ही दी जा चुकी है, क्या प्रिपेयर होने से पहले, P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर होने से पहले, तो उसका ट्रीटमेंट हम P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे करेंगे या इनका एडजस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसके बाद हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। किसका? सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और इसके लिए रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें कहां कहां जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। किसमें बांटते हैं? 5:3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 इनका कैपिटल कितना कितना है? ए का है 5 लाख, बी का है 4 लाख और सी का है 2,50,000। इंटरेस्ट अलाउड ऑन देयर कैपिटल कितना कितना मिलता है? 5%। इनको फर्म से इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। ए वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹1,20,000। ए को कितनी सैलरी मिली है? 1,20,000 पर एनम, मतलब पूरे साल भर की सैलरी कितनी है? 1,20,000 रुपीज की सैलरी है। 1,20,000 रुपीज की सैलरी है। और इसके बाद बताया गया है कि बी वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें बी को कितना कमीशन मिलेगा? 5%। लेकिन ये बोलता है आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, उसका कमीशन काटने के बाद। तो क्लास 11th में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि जब कमीशन हम मैनेजर को देते थे तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का केस जो हमने पढ़ा था, सेम वे में हमको यहां पर कमीशन पार्टनर को भी अलाउ करना होगा। नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसके ऊपर आप कमीशन दे सकते हैं या जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है उसके ऊपर आप उसको कमीशन देंगे। तो यहां पर क्या बोला है? नेट प्रॉफिट पर देना है। तो नेट प्रॉफिट आपका जो भी होगा उस पे आप 5% कमीशन अलाउ कर देंगे। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी 10% होगा नेट प्रॉफिट का वो जनरल रिजर्व में या रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोनों ही सेम है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको जो भी 10% अमाउंट है वो रिजर्व फंड के लिए कैलकुलेट करना है। इसमें आफ्टर चार्जिंग का कोई क्लॉज नहीं है, तो आप नेट प्रॉफिट का डायरेक्टली 10% ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹3,80,000। कितना रुपए? 3,80,000 का आपका नेट प्रॉफिट है। क्या करने के बाद? सैलरी प्रोवाइड करने के बाद। अगर सैलरी प्रोवाइड करने के बाद किसकी? ए की सैलरी। अगर नेट प्रॉफिट आया मींस इट इज ऑलरेडी चार्ज इन पार्टनर्स इन P&L अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर को सैलरी कहां मिलनी चाहिए? एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं वो हम कहां प्रोवाइड करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। नाउ इसमें बोलता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना है और सैलरी आपको, तो हम क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट हम अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो क्लास अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन में
नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 3,80,000 मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। ये दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं, एक एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट एडजस्टेड निकाल के, जिसमें आपको पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करेंगे, लेकिन बेस्ट वे क्या है, आप अकाउंट के थ्रू भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह 3,80,000 का नेट प्रॉफिट लाना है। इसमें जो पार्टनर को सैलरी पी एंड एल अकाउंट में दे दी गई थी, ठीक है, जो कि नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा आप सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकते पार्टनर को। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एज सैलरी, जितनी भी ए को सैलरी मिली होगी हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। कितना है, ₹1,20,000 है, इसको हम ऐड कर देते हैं। टोटल हो गया 5 लाख रुपीस का टोटल नेट प्रॉफिट है सैलरी अलाउ करने से पहले। सैलरी अलाउ करने से पहले कितनी है नेट प्रॉफिट, 3,80,000 नहीं, कितना है 5 लाख। सैलरी अलाउ करने के बाद वो 3,80,000 हो गया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब हमारा क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया। इसका मतलब यह है कि हम यहां पर ट्वाइसली सैलरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सैलरी हमने पार्टनर्स को ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया था, उस सैलरी को रिकॉल करना है, उस सैलरी को वापस प्रॉफिट में ऐड करना है, नेट प्रॉफिट में। उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस सैलरी को आपको पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद। ठीक है, एक फंडामेंटल है कि जब आप पहले इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, देन सैलरी देंगे। ठीक है, पहले आप सैलरी नहीं दे सकते पार्टनर को, आपको पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्लियर है कि नहीं, इसीलिए सैलरी को हमको वापस लाना पड़ा। हमने ये माना कि हमने वहां डेबिट कर दिया था, सैलरी को प्रॉफिट से कम कर दिया था, क्रेडिट करके वापस हमने वो सैलरी पार्टनर से ले ली। अब उसको हमको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देना होगा। क्लियर है कि नहीं। नाउ अब हम यहां पर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, एट द रेट 5%। पार्टनर्स के कैपिटल हम देख लेते हैं, ए बी और सी को कितना कितना मिलना चाहिए, 5% होगा। 5 लाख का 25,000, देन 20,000, देन ₹12,500, that is 57,500 रुपीज। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कब कौन सी चीजें चार्ज होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर साफ साफ इंफॉर्मेशन दी है कि कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना है और जनरल रिजर्व किसके ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमको पार्टनर्स को सैलरी दे देना चाहिए, तो टू एज सैलरी कितना है, 1 लाख रुपीज पर एनम है, पूरा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या 1,20,000 रुपीज है। कितना है, 1,20,000 सैलरी हम ऐड कर देंगे। नाउ अब हम कमीशन देंगे टू बीज, कमीशन एक्टिव पार्टनर होगा। कमीशन के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 20 कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ऑन क्या बोला है, किसके ऊपर देना है आपको, नेट प्रॉफिट देना है। ठीक है, कितना देना है, एट द रेट 5% पर एनम आपको देना है कमीशन। ठीक है, तो आपको कितना कमीशन देना होगा, आफ्टर चार्जिंग का केस है। किसका केस है ये, आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो आफ्टर चार्जिंग के केस में आप कैसे कमीशन कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। 5 लाख का
इंटू 5% अपॉन 105 या 100 प्लस 5 भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? कितना है? 5 लाख का 5%। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहां भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, मैं यहां बता देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन कोशिश करेंगे कि वर्किंग नोट आप दिखाएंगे अकाउंट बनाने के बाद में, अकाउंट के बीच में, या पहले वर्किंग नोट नहीं करेंगे, अकाउंट के लिए जगह छोड़ेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। रुपीज 5 लाख का कितना परसेंट है? 5/105 में डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 100 प्लस 5 किया गया है। प्लस 5 मीन्स ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये प्रॉफिट में ही ऐड है। क्लियर है कि नहीं? सो ये आया 23,810 रुपीज का आपका कमीशन, ठीक है। क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पर बोला था, अगर नेट प्रॉफिट पर नहीं बोलता तो जो भी अमाउंट आता रिड्यूस करने के बाद सैलरी, और किसको डिडक्ट करने के बाद में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद कमीशन दिया जाता है। क्योंकि नेट प्रॉफिट पर बोला है इसीलिए हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट पर बोलता तो अलग तरीके से कैलकुलेट होता। अब हम देंगे जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व में आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पर कोई आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का केस नहीं है, तो यहीं से आपको क्लियर होगा कि आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है और बिफोर चार्जिंग में क्या करना है। जनरल रिजर्व्स कितना देना है आपको? 5 लाख का 10% डायरेक्टली 50,000 ट्रांसफर कर देना है। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। फिर बाकी जो अमाउंट बच गया है, क्या करने के बाद? डेबिट से क्रेडिट को माइनस करने के बाद व्हाटसोएवर अमाउंट इज रिमेनिंग यू शुड डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये याद रखना है, किसमें आपको बांटना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। आप फिर से एक बार देख लीजिए। नेट प्रॉफिट में हमने क्या जोड़ा? सैलरी, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी था या डिडक्ट हो चुका था ऑलरेडी। इसके बाद हमने इंटरेस्ट चार्ज किया 5%, सैलरी अगेन दिया एक को। क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन में चार्ज होना था, P&L अकाउंट में ये सैलरी चार्ज नहीं होनी थी। देन बी को आप क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। ये भी आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट था, इसीलिए इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का हमने फॉर्मूला यूज किया। वर्किंग नोट हमने यहाँ शो किया हुआ है। और जनरल रिजर्व हमने 10% क्रिएट किया आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोला है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोलता तो जहां सीक्वेंसली जो भी चीजें प्रोवाइड की जा चुकी है प्रॉफिट से, उनको डिडक्ट करने के बाद रेस्ट अमाउंट जो भी बचता है उसके ऊपर आप जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो भी रिमेनिंग अमाउंट है प्रॉफिट को, ठीक है, हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब देखते हैं। देखिए टोटल हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 50,000 था। इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है और कोई क्रेडिट साइड और आइटम अवेलेबल नहीं है। ये डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व को हमने जब डिडक्ट किया तो हमको कितना प्रॉफिट मिला जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 2,48,690 का। और प्रॉफिट टू पार्टनर्स हमने क्या किया है? डिवाइड कर दिया पार्टनर्स को इनके रेशियो में। 2,48,690 का 10 पार्ट का पांचवा हिस्सा किसको मिल गया? ए को। 10 पार्ट का तीसरा हिस्सा मिल गया बी को। 10 पार्ट का सेकंड हिस्सा मिल गया सी को। मीन्स their ratio is 5:3:2 means 5 plus 3 plus 2, that means total the denominator is 10। उसमें से 5 हिस्सा ए को मिला, 3 हिस्सा बी को मिला और सी को कितना मिला? 2 हिस्सा मिल गया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए बोल देता है P&L अकाउंट के थ्रू, तो आपको P&L अकाउंट को फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा, वहां आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन एज इट इज रहेगा, वो भी वर्किंग नोट का आपका पार्ट रहेगा। कौन सा? जो आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। ठीक है, सैलरी को आपको पहले कहां से रिकॉल करना है? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजने से पहले और P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले, जब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सैलरी को एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नहीं करना है आपको, उसके पहले करना है। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं कि सर सैलरी तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गई, हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं, नहीं करना है। आप पहले प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वहां पर आप सैलरी प्रोवाइड करेंगे पार्टनर। ठीक है।